वक्ता से करना चाहूंगा। विजय शर्मा जी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की एंट्री हुई और जिस नारे का इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो चुनौतियां दी गई आम आदमी पार्टी को, ऐसा लग रहा था कि भाजपा पूरी इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से केजरीवाल को हिंदुत्व के पिच पे ले आया जाए, लेकिन जवाब आया केजरीवाल का तो बच के तो निकल गए। देखिए लक्ष्मण जी, ऐसी बात नहीं है। जो मुद्दों के आधार पर बात की है योगी जी ने, और बड़े अच्छे स्पष्ट तरीके से की है। उन्होंने कहा देखिए कैबिनेट के साथ मैंने डुबकी लगाई है गंगा जी में, तो केजरीवाल जी जाएं जमुना में डुबकी लगा के दिखा दें अपने मंत्री जितने भी उनके साथ में। तो ये क्या बुराई की बात है, क्या गलत कहा है इसमें? उन्होंने विकास की बातें की है कि भाई मैं कैसे टूटी हुई सड़कों के ऊपर से चल के आया हूं, और ये बात केजरीवाल जी भी मान गए हैं। और एक बार नहीं, दो तीन तीन बार मान गए, हाँ मैं सड़क नहीं बना पाया, जमुना साफ नहीं करवा पाया मैं। तो ये इस तरह की बातें हैं। और जहरीली जो हवा है दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी भी है, उसके अंदर आपने देखा होगा कितनी सारी एम्बेसी है वर्ल्ड में, तो हम क्या परोस रहे हैं? जहरीली हवा, गंदा पानी। तो वो सारे मुद्दे उन्होंने रखे योगी जी ने, तो हिंदू मुस्लिम का तो वहां सवाल ही नहीं है। इनकी तो तुष्टीकरण की याद दिलाई है। लेकिन मंच पे आप देखिए तो बड़ा बड़ा होर्डिंग टंगा था जिसमें लिखा था बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। तो ये किस बांटने और किस एकजुटता की बात कर रहे थे? लक्ष्मण जी, शायद आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है, अच्छे से याद है कि हमारे स्कूल की दीवारों पे लिखा रहता था इस तरह से कि संगठित बन के रहना है। और वो अलग अलग स्लोगन में लिखा होता था किस तरह से कि भाई एकजुटता में ताकत होती है। तो अलग अलग स्कूलों में आपने देखा होगा, कहीं प्राइमरी स्कूल में अलग होता था, 8th में अलग होता था, 10th में अलग होता था। तो ये तो एकता में बल है। आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा एकता में बल है, एकता में बल है। तो इसको कैसे ही समझ लीजिए। और अंग्रेजों के बारे में तो कहा ही जाता था कि भाई फूट डालो राज करो। तो उसी से बचने के लिए अगर देश बटेगा तो कटेगा, अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो इसमें क्या गलत है? जब जब देश बटा है तो आपने पाकिस्तान देखा है, बांग्लादेश देखा है, आपने किस तरह से देखा, ये अफगानिस्तान देखा है कि हमारे कितने टुकड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल उन्होंने सच्चाई बोली है, और बिल्कुल जनमानस को समझना भी चाहिए कि हमें एक बन के रहना चाहिए। मुझे ये बात भी याद है, हालांकि मैं ये भूल गया था कि विजय शर्मा जी वकील भी हैं हमारे, ठीक है। तो खैर संजीव जी, जो दलीलें यहाँ पे दी गई विजय शर्मा जी की तरफ से, लेकिन मानना पड़ेगा आपके नेता को भी कि जिस तरीके से इन पर हमला किया गया, जो मुद्दों को छेड़ा योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में, उन मुद्दों से कैसे आसानी से बच के निकल जाया जा सकता है, और स्कूलों के नाम पे दूसरे मुद्दे पे उनको घेरने की कोशिश की गई। तो आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है, इसका मतलब कि अगर हम हिंदुत्व के मुद्दे पर गए तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। देखिए लक्ष्मण जी, दिल्ली की जनता जनार्दन है, और दिल्ली क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में जब राजनीति में एंट्री की, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही सत्ता दिल्ली ने देखी थी और देश ने देखी थी। तो क्योंकि इन्होंने कभी भी ग्राउंड पे आम आदमी के लिए, सरकारी स्कूलों का जिस तरीके से बेड़ा गर्क पूरे देश में है, आज दिल्ली के स्कूलों के मॉडल को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। जिस तरीके से अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध करके और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का काम किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। पानी और बिजली 8-8, 10-10 घंटे के कट दिल्ली के लोगों ने देखा है, उसको खत्म करके जिस तरीके से पानी और बिजली पे काम हुआ, फ्री में देने का काम हुआ, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, इसलिए दिल्ली की जनता उनको बार बार पसंद कर रही है। जहां तक बात है योगी जी के भाषण की, योगी जी जिस प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके मैक्सिमम लोग स्वास्थ्य के लिए दिल्ली क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली के हॉस्पिटल्स में आते हैं। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं उस लेवल की नहीं है। सरकारी स्कूलों का जिस तरीके से यूपी के अंदर बेड़ा गर्क हुआ है, या और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में हुआ है, दिल्ली के अंदर एजुकेशन के लिए क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पूरे देश के अंदर सबसे कम महंगाई, सबसे ज्यादा जन कल्याण योजनाएं दिल्ली में चलती हैं। और अब तो अरविंद केजरीवाल जी की उन जन कल्याण योजनाओं को, जिनको ये फ्री रेवड़ी बताते थे, इनको भी मजबूरी में
उसी पिच पे आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की वो नीतियां देश की आम जनता पसंद कर रही है। हमारे दोस्त अडानी अंबानी नहीं है। हम कोई 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात नहीं कर रहे थे। हम 15-15 लाख रुपए खातों में लाने की बात नहीं कर रहे थे। हमने कोई जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे वो माल्या हो या नीरव मोदी हो, उनको संजीव जी, भगाने का काम हम लोग हमने नहीं काफी किया। चर्चा इस तरह के मुद्दों पे कर चुके हैं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो हमारे दर्शक भी इससे ज्यादा समझेंगे दिल्ली के समीकरण को, कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण की बात हो रही है, अगर ध्रुवीकरण होता है तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां क्या बढ़ जाएंगी क्या? देखिए लक्ष्मण जी, दिल्ली की जनता में काम की राजनीति चलेगी। जिसने काम किया है, जो आगे काम की गारंटी दे रहे हैं, जिस तरीके से महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, पुजारी और ग्रंथियों के लिए, ऑटो वालों के लिए, आरडब्ल्यूएस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई काम करने की गारंटी दे रहे हैं तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए दिल्ली में इनकी ऐसी काटने बटने वाली राजनीति नहीं चलने वाली, धर्म की राजनीति नहीं चलने वाली, जाति पाति की राजनीति नहीं चलने वाली। हरियाणा में जाट वर्सेस ये चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस चुनाव लड़ते हैं, यूपी में जाते हैं यादव वर्सेस चुनाव लड़ते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं। नहीं, महाराष्ट्र में तो खूब चले। महाराष्ट्र में ऐसे ही वहां की पार्टियां कह रहे थे कि ये पॉलिसी चलेगी नहीं, ये नारा चलेगा नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में खूब चला और देखा आपने किस तरीके से वहां पे जीत हासिल हुई। और ये अनुभव दिल्ली में नहीं चले, दे चुके दिल्ली में। विजय शर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते? विजय शर्मा जी बोल दीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी इशारा करूं उनके पास जाऊंगा। विजय जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड का समय लूंगा कि संजीव जी ने बड़े मतलब मैं शब्द नहीं वो यूज करना चाहता कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी कल ही परसों मैंने कनकलेव पे देखा है, साफ कहा है कि मैं पानी नहीं दे पाया, ये कह रहे हमने पानी दे दिया। वर्ल्ड क्लास ये स्कूल की बातें करते हैं। इनकी सीएम के आपने वीडियो देखे होंगे, ये देखिए, ये वीडियो इनकी सीएम का है, स्कूल पे ये देखिए। 4 कॉम्प्लेक्स यहीं से शुरू हो जाता है। ये देखिए जरा, हाँ जी, ये शिक्षा मंत्री है इनकी, ये देखिए जरा वीडियो। पवन जी कौन सा वीडियो मेरे को भेजना जरूर, संजीव जी आपके लेकिन रिकॉग्नाइज बोल रहा था, ये गलत बात है। एक मिनट जा आपकी बात को। आपका स्कूल वहाँ से बाउंड्री से वहाँ से शुरू होता है। अच्छा मैडम वो तो मेन तो इसमें चला रही है। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर स्कूल शुरू कहाँ से होता है? अच्छा आइए एक बारी, बच्ची क्यों जा रही है घर? ठीक है। विजय शर्मा जी वीडियो हम लोगों ने देख लिया। मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं किसी भी प्रदेशों में देख लिया शिक्षा मंत्री कोई स्कूल एक का मिनट चुनाव जरा लगाता है क्या? ठीक है। अरे ये विजय शर्मा जी और संजीव जी एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट जरा लक्ष्मण जी 5